जो गर्भ के अंदर भ्रूण पलता है, बड़ा होता रहता है, उसमें एक एक खून के टीपे के अंदर सैकड़ों कीटाणु होते हैं। उन कीटाणुओं के आधार पर वो बढ़ता है। मनुष्य आत्मा नहीं होती है। क्या मनुष्य आत्मा जो है वो 4-5 महीने के बाद प्रवेश करती है, तब वो हाथ पांव फटकारता है बच्चा। माताओं को अनुभव होता है कि अब आत्मा प्रवेश कर गई। वो जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं के आधार पर हाथ पांव नहीं फटकार सकता। वो सिर्फ निर्जीव गर्भपिंड बढ़ता रहता है। मनुष्य आत्मा पावरफुल आत्मा होती है। जो पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीटाणु हैं, वो कमजोर आत्माएं होते हैं। तो कारण होता है माँ का जो नाड़ी होता है उसके साथ तो बच्चा का नाड़ी के साथ जो जोड़ रहती है। अरे तो खून बनेगा कैसे? हाँ हाँ, जादू का हेड तो कृष्ण है। जादू का हेड तो कृष्ण है। शंकर क्यों होगा? जादू का हेड तो कृष्ण है। हाँ? यादव का हेड कृष्ण है। यादव यादव का हेड कृष्ण है। यादव का मुखिया मुखिया यादवों का मुखिया, यादवों का राजा कृष्ण है। हाँ जी, है? अरे जो यादवों का हेड कृष्ण बताया है, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। वो पर्सनालिटी संगम युगी कृष्ण या शंकर एक ही है या अलग अलग है? बस। अब माता जी की बुद्धि में नहीं बैठता। माताओं को क्या, माताओं को तो चाहिए हाथ में खिलाने वाला बच्चा हो। हाँ, हाँ जी, कोई माता है, हाँ कोई माता है और भाई भी है। हाँ तो कोई संगठन में 2 दिन से दवा नहीं जा रहा है। हाँ, तो जब बाबा मुर्दुमन में आते हैं तो उसको संदेश मिलता है। हाँ? बाबा जब मुर्दुमन में आते हैं उनको संदेश देने के लिए अलाउ नहीं है। उनको संदेश देना ही नहीं है। जो ब्राह्मण परिवार को अपना परिवार नहीं समझते हैं, नहीं तो लौकिक जीवन में अपने परिवार को कोई छोड़ता नहीं है। लौकिक जीवन में परिवार में कोई मरता है, जिंदा होता है तो खुशी और गमी में शरीक होते हैं। यहाँ जिनको लेना देना ही नहीं है, लेना सिर्फ दिखावे का है। बाबा के सामने जाके बैठ जाएं, ये दिखावा कर दें, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हमें आपसे प्यार है, हमें दुनिया से कोई प्यार नहीं है। ये सारा मात्र दिखावा है। भगवान से प्यार तो भगवान के परिवार से भी प्यार होना चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई कि हमें तो एक से प्यार है। बच्चे चाहे भूखों मरे, कल मरते हो तो आज मर जाएं, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं। हम नष्ट हुआ, वाह वाह रे नष्ट हुआ। है हाँ, एक बाप दूसरा न कोई का मतलब है मन के अंदर समझो। क्या
कि ऐसी स्टेज भी आएगी इस ब्राह्मण परिवार की जहां एक ही निश्चय बुद्धि होकर के अंत तक रहेगा और बाकी सब हिलेंगे और दूसरों को भी हिलाएंगे। इसलिए एक बाप दूसरा न कोई। बाकी ऐसे नहीं है कि परिवार के संगठन को नहीं देखना है, हैं? तो बनाने से होगी कि अपने आप हो जाएगी? हाँ जी। दुनिया वाले तो बादशाह पैदा करते हैं, कोई माता पिता है उसको बहुत जेल में उसको खत्म कर देते हैं, बहुत जेल में खत्म कर देता है, मैंने पैदा इस नहीं पहले के उसको खत्म कर देता है। हाँ पैदा इस पहले के उसको खत्म कर देता है। हाँ, बहुत सी कन्याएं हैं जो 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 आज डॉक्टर लोग पता लगा लेते हैं कि कन्या पैदा होने वाली है, उसको पेट में ही खत्म कर देते हैं। हाँ, तो शूटिंग कैसे हुआ? इसकी शूटिंग कैसे होती है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे बहुत से हैं जिनको संदेश मिलता है, कोर्स भी लेते हैं। कोर्स लेने के बाद जब बाप के घर में जाकर पैदा होने का टाइम आता है तब तक मर जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, पैदा ही नहीं हो पाते। नहीं तो बच्चा बच्ची वो जो बाप के घर में जाके पैदा हो। पुराने जन्म के माँ बाप और उनके परिवार से बुद्धि योग हट जाए। तो संदेश देने के पहले पूरा चेक करके देना किसी को, संदेश सभी को देना, संदेश सभी को देना। नहीं नहीं, बाबा को खुश करने के लिए मुर्दों को ले जाओ। शादियां करते जाओ और उठा के बाबा के घर में जाके रख दो, बच्चा बच्ची बन गया। अरे अंदरूनी निश्चय ही तो मुख्य बात है। लौकिक दुनिया में तो सब माता लोग हैं। आपको बोला ना, लौकिक अलौकिक बैलेंस ठीक करके चलने के लिए, परिवार वर्ग के हटाने करने के लिए, परिवार वर्गों के कोई को दुख नहीं देने के लिए बोला है। तब मैं क्या करूँ? लौकिक वाले की बैलेंस ठीक करके, लौकिक वाले कहेंगे हमें विकार दो तो हम खुश हो जाएंगे, तो देंगे? फिर आपको तो बदनाम हो जाएंगे। बैलेंस ठीक करके नहीं करेंगे तो आपको तो बदनाम हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? बोलता है लौकिक अलौकिक बैलेंस ठीक करके। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि ईश्वरीय नियमों के बरखिलाफ चल पड़े। मुरली में ये भी बोला है, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। एक बात को पकड़ लेंगे, दूसरी बातों को छोड़ देंगे, क्योंकि अपना मोह लगा हुआ है। हाँ। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों को कहीं देखी आपने? कहीं देखा कि जो सन्यासी है वो गद्दी पे बैठा हुआ हो? देखा है क्या? हिस्ट्री में आया है? ये तो बोल रहे हैं। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में जो सन्यासी है, कहाँ है राजाई? यहाँ तो बाबा ने कहा ना कौरवों को राजाई है और ना पांडवों को राजाई है।
आप बेसिक वालों की बात कर रहे हैं क्या? बेसिक वाले जो हैं वो कौरव हैं या पांडव हैं? तो उनको राजा ही है। कोई भी दीदी दादी दादाएं ऐसे हैं जिनकी बात सब मानते हो? हाँ, कोई नहीं। जैसे आज के सन्यासी शंकराचार्य कहते हैं हम जगत गुरु हैं, तो सारा जगत तो क्या हिंदुस्तान के लोग भी उनको अपना गुरु मानते हैं? नहीं मानते। बाकी राजा के राज्य में रहेंगे तो राजा की तो बात माननी पड़ेगी। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, असल सूर्यवंशी। हाँ जी, क्या लक्षण होगा? असल सूर्यवंशी तो 8 ही हैं और उनका पहला लक्षण है जो आखिरी परीक्षा है। क्या परीक्षा है आखिरी? वो आदि से ही देखने में आएंगे। जब से ज्ञान में आए होंगे तब से उनके जीवन में देखने में आवेगा। उन्हें अपने लौकिक परिवार वालों से कुछ लेना देना नहीं, कपड़ा भी नहीं लेना, पैसा भी नहीं लेना, कोई उनसे मत भी नहीं लेना। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उन्हें कहेंगे असल। हाँ, विनाश के टाइम में 4.5 लाख बीज की बात नहीं। माउंट आबू में शांति धाम में जाके तपस्या करेंगे, आखिरी स्थिति में जाके शरीर छोड़ेंगे। इकट्ठे कैसे होंगे? आना जाना करते रहेंगे। तप कर राज, राज कर नरका। ये जो भक्ति मार्ग में गायन चला आ रहा है वो कहाँ का है? फाउंडेशन संगम युग में। ऐसी आत्माएं जो बार बार तपस्या करके संपन्न स्टेज तक पहुंचने चाहती हैं, पहुंचती हैं, तब तक उनको कोई न कोई पदमान मर्तबा दुनिया का मिल जाता है और पदमान मर्तबा भोगने में लग जाती है और ऊंची स्टेज से नीचे गिर जाती है। फिर उन्हें एहसास होता है हम तो नीचे गिर गए। फिर तपस्या आके करेंगे, बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे। ये चलता रहेगा और धर्मों की आत्माओं का। लास्ट में जब विनाश होगा हाँ। तो उनका शरीर बड़ों में दाब जाएंगे और हैं? 4.5 लाख को जो पूछेंगे उधर तपस्या करेंगे। अरे 4.5 लाख तपस्या ही करते रहेंगे कि कुछ विजयमाला में भी आते जाएंगे। विजयमाला 100 लाख, विद्रोहमाला 100 लाख, हाँ? विजयमाला 100 लाख, हाँ। विद्रोहमाला 100 लाख। हाँ। इसका 4.5 लाख और पूछेंगे ना अंत तक, लास्ट तक, विनाश से पहले। लास्ट विनाश जब होगा उससे कहाँ पहुँचेंगे? माउंट आबू में। माउंट आबू में? अरे जो 2.25 लाख है वो तो विजयमाला के हैं। जो यमुना के कंठे वाले हैं उन्हें विकारों पर जीत पाने के लिए कोई खास मेहनत करनी पड़ेगी या 63 जन्मों के उनके रानी पने के संस्कार हैं? संस्कार हैं। उन्हें तो मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। है? विजयमाला नाम क्यों पड़ा? तो जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली उनको तपस्या की क्या जरूरत? है? हाँ, वही पापात्माएं हैं जो बार बार पाप करें, बार बार तपस्या करें, आदत से मजबूर हैं। तब कहा है जब विनाश होगा तो आधे पापात्माएं और आधे पुण्यात्माएं बचेंगे। तो बाबा 4 लाख जब पूछेंगे तो तपस्या करेंगे तो जब सारा दुनिया में जब
तो उसका शरीर तो बर्फ में दाबेंगे, हैं? स्वादुला का शरीर तो बर्फ में दाबेंगे ना, हाँ तो उनकी आत्मा बुद्धि योग से परमधाम में जुड़ जाएगा। हाँ ऐसा बोला गया कि लास्ट में माउंट आबू भी विनाश हो जाएगा, हैं? लास्ट में माउंट आबू भी विनाश हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? तो स्वादुला जो वहाँ रहेंगे, हैं? स्वादुला जो माउंट आबू में रहेंगे, तपस्या करेंगे, हाँ तो दिल्ली में कब आएंगे विनाश के बाद? अरे तो नंबरवार क्रॉस करते जाएंगे या सारे एक ही जगह पड़े रहेंगे? हैं? हैं? क्रॉस कर जाएंगे। जब पूरा आ जाएंगे तब माउंट आबू का विनाश हो जाएगा। हाँ जी। तो 2036 का नहीं होगा ना, उसके बाद होगा माउंट आबू का विनाश। हैं? माउंट आबू का विनाश 2036 में जब होगा ना, टाइम बाद होगा। बता तो दिया, 7 दिन की मूसलाधार बरसात होती है। वो तब होती है जब सारी दुनिया में बम फटाके होते हैं इकट्ठे। जैसे दिवाली मनाते हैं तो रात भर बच्चे फटाके छोड़ते रहते, आखिर में क्या करते हैं? सारे इकट्ठे करके जहाँ जैसे यज्ञ करते हैं तो स्वाहा 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 सारा दिन करेंगे और अंत में सारा लेकर के शंकर जी के अर्पण कर देंगे, आखिरी आहुति। तो ऐसे ही ये 7 दिन की आहुति होगी, उसमें साफ खलास हो जाएगा। सारी दुनिया बम फटाकों से समंदर का जल भाप बन करके उड़ जाएगा और फिर बरसात होगी कि नहीं होगी? मूसलाधार बरसात होगी लगातार। जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया धर्मखंड पहले थे ही नहीं, वो फिर समुद्र के अंदर बर्पा हो जाएंगे। एक भारत खंड बचेगा, उसमें फिर नंबरवार आत्माएं आती रहेंगी। तो भारत में अभी तो नरक है ना, हैं? भारत में अभी जो खुली हुई दुनिया में तो चारों तरफ नरक ही नरक है। तो वहां नरक नहीं है, वहां तुम्हारे भारत देश के मुकाबले ज्यादा सरग है। नहीं तो लोग यहाँ छोड़ करके दुबई में नौकरी करने नहीं जाते। तो यहाँ का जो कीचड़ पट्टी है, ये भी तो पानी के द्वारा सागर में थोड़ा चलेंगे। यहाँ का जो कीचड़ पट्टी है, हाँ, ये भी तो सागर में समा जाना पड़ेगा। अरे जब सागर हिलोरे खाएगा तो कीचड़ पट्टी कहाँ आके इकट्ठी होगी? जो खाद है वो कहाँ इकट्ठी होगी? आके भारत में ही इकट्ठी होगी। तो पैदाइश ज्यादा कहाँ होगी? भारत में ही पैदाइश होगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा, हल नहीं चलाना पड़ेगा, ट्रैक्टर नहीं चलाना पड़ेगा। कौन सा समय होगा? हाँ, 36 के बाद ही होगा। हाँ तो है कहाँ? तो जहाँ तेल ज्यादा निकलता है वहाँ ज्यादा खाद पड़ती है। और वो जानवर सब तो मरेंगे, चर्बी जो है कोई जगह में इकट्ठा हुआ है, वही कोई तेल बनता है। वही जो हाथी और भाल या जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, मैन है, सबका चर्बी सब वही इकट्ठा होगा, उसी से डीजल होगा नहीं। जब द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में आधा विनाश हुआ था, तो उस समय जो मरे थे वो सारे वहां जाके इकट्ठे हुए। जो तेल के कुएं बन गए वो उस समय की बात है। सतयुग में तेल और
पेट्रोल और डीजल की दरकार नहीं पड़ेगी, सारी खाद बन जाएगी और वो खाद भारत में ही आएगी। बिना पैदा किए अपने आप पैदाइश होगी, भरपूर पैदाइश होगी। में सोना रूपों का खनि जो है, जो सोने और रूपों का खनि है, में इसमें आ जाएगा। अरे जब आधा विनाश हुआ तो सारा सोना हीरे जवाहरात कहाँ चले गए? अंदर चले गए। अब जब पूरा विनाश होगा तो ऊपर आ जाएंगे। तैयार हो जाओ। वो अभी पूछ रहा था, तब सोए हुए थे क्या? वो क्या करेंगे? प्रवेश का वीजा वाला तो दिल्ली में चले जाएंगे और यहाँ पर माउंट आबू, तो प्रवेश कहाँ पर होगा? जब इकट्ठे होंगे तभी प्रवेश होगा। अरे बीज डालने वाला बाप चाहिए कि नहीं, कि अम्मा ही सारा काम कर लेगी? पुरुषार्थ करने का जरूरत नहीं होगा। पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होगा। कौन सा पुरुषार्थ? सारे 4 लाख की स्प्रेडिंग जो प्रवेश होता होगा। हाँ, तो पुरुषार्थ करने का जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो भी पुरुषार्थ करती है क्या? उनका कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। और हाँ, टीवी पर सीरियल पर देखाते हैं, आस्था चैनल है, आस्था चैनल, तारीख नहीं, ये सच है। 2012 में विनाश हो जाएंगे, पक्का कर दिया। 2012 में विनाश हो जाएगा, पक्का कर दिया आपने। कैलेंडर में तारीख नहीं होगा 2012 के बाद। ये आपने कहां से सुन लिया? हैं? माने आस्था चैनल भगवान है आपका? हैं? अब पहला उठा के क्या भाग रहे हैं क्या? आस्था चैनल आपका भगवान तो नहीं है, तो भगवान की बात मानोगे या आस्था चैनल की बात मानोगे? अरे 500 करोड़ मनुष्य हैं, भांति भांति के, अलग अलग धर्मों के, उनके अलग अलग बाप हैं क्या? वो कहीं से भी कोई बात उठाएंगे। आप कहाँ से उठा रहे हैं? आपने नहीं देखा है, मैंने देखा है। हमसे बहन जी के ब्रह्मा बाबा हैं क्या आप? दिखाते कि सबको तारीफ नहीं होगा, सबको तारीफ नहीं होगा। ये जो कैलेंडर बनाया है माया सभ्यता वालों ने, ये कैलेंडर मनुष्यों के बनाए हुए हैं। ये बात क्यों नहीं समझते आप? हम तो समझते हैं, इसको जिज्ञासा उठा इसलिए आपको पूछा। तो हिंदी बोल नहीं सकते, हमको बोलते कि पूछो बाबा। आप काहे के लिए बुद्धू बन रहे? उन्हें खड़ा होने दो ना। हमारा प्रश्न नहीं है बाबा। और फिर नासा शुरू हो गया। सप्ताह में 3 बार 2 बार वो एक बार हो रहा है। 2026 के आसपास में पूरा विश्व जो है एक खंड बन जाएगा।
इनकी बात, उनकी बात, इनकी बात, इनकी बात, सारी बातें यहाँ क्यों बता रहे हैं? हैं? क्या कंफर्म करा रहे हैं? आप उन बातों को कंफर्म करवाना चाहते हैं? हैं? विश्वास पैदा करना चाहते हैं? आप उनकी बातें सुनते क्यों हैं? बाबा ने बोला अगर औरों की बातें सुनी एक कान से और दूसरे कान से निकाली नहीं और अंदर धारण कर ली तो व्यभिचारी धर्म में जावेंगे, व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए एक की बात सुनना है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हाँ हाँ जैसा संग वैसा रंग। कानों से भी संग लगता है, आंखों से भी संग लगता है, किसी को छू लिया और छूने से भी संग लगता है। इंद्रियों से जिस किसी का भी संग करेंगे उसका रंग जरूर लगेगा। हैं? वो तो आपने कंट्रोल कर लिया शादी करने के बाद, है ना? आप कंट्रोलर आदमी हैं, चुपचाप बैठे रहो। हाँ हैं? बात समझ में आ गई कुछ की नहीं? यहाँ तक आपकी आवाज ही नहीं आई। हम तो बहरे आदमी हैं, मोबाइल सुनते सुनते कान बहरे हो गए। आप बोला था कि दुनिया वालों को कपड़ा और पैसा वैसा कुछ नहीं लेना है, एक शिव बाबा से लेना है, तो वो चलेगा कैसे? सरेंडर हो जाओ, बाबा से लो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर, दुनिया से मांगने की जरूरत भी नहीं। वो खुद ही देता है, वो मांगता नहीं, उसे ही देता है। हैं? हाँ तो कौन मना करता है कि अपने बाप, हमारा बाप है और वो कुछ देता है तो लेना नहीं है? अरे बाप की प्रॉपर्टी में बच्चे का हक है या नहीं है? है। और बच्चा पैदा करता है, वो अम्मा को देता है तो अम्मा का हक है या नहीं है? है। इसमें पूछने की क्या बात है? हाँ, मांगना नहीं है। हाँ जी। बाबा आपके पास से सारंगा के लिए बोला है, जो माता जी को ज्यादा बीमार है। ये आपके पर्सनल प्रश्न है, आप पर्सनल पूछिए, सबकी है। जो काम दुनिया में बड़े बड़े धर्म पिताएं नहीं कर पाए, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य नहीं कर पाए, बड़े बड़े महात्माएं नहीं कर पाए, सन्यासी नहीं कर पाए, असुरों का विनाश दुनिया से, वो काम जगदम्बा ने कर दिखाया। तो खुशी होगी कि नहीं होगी? है। और कापारी खुशी होगी या छोटी थोड़ी बहुत खुशी होगी? खुशी में पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि हम किसकी बेइज्जती कर रहे हैं।
किसकी छाती पे पांव रख रहे हैं? तो असलियत दिखाई गई है। शंकर जी इसलिए मौन रहते हैं कि दुनिया में त्रिदेव में जो काम दिया गया है त्रिदेवों का, वो काम के आधार पर नाम तो हमारा रख दिया गया। काम हमारा होता है, तो जिसके द्वारा हमारा काम हुआ वो अगर अपमान भी करे तो उसका सम्मान करना चाहिए कि नहीं? गाय है, लातें मारती है, दूध बहुत देती है, तो लात सहन कर लेना चाहिए कि नहीं? है? करते हैं। जयराम को तो पक्का अनुभव है। अरे भाई सुख लेना है तो लातें भी सहन करनी है। कोई ने मुरली ठीक से नहीं पढ़ रही है तो लिख रहा है कि बाबा मुरली में कहते हैं अपन को साहबजादे साहबजादी समझो। तो जो रुद्रमाला के स्त्री शरीर वाले हैं वो साहबजादे समझें या साहबजादी समझना है? है? क्या समझना है? अरे अरे क्या समस्या आ गई भाई? कोई समस्या आ गई है? अरे बाबा ने जो कहा उस बात में कोई समस्या आ गई क्या? दोनों बता दिए। अपन को क्या समझो? साहबजादे समझो या साहबजादी समझो। तो समस्या कहाँ पैदा हो गई? अगर ये कहा होता अपन को साहबजादे समझो, साहबजादी न कहा होता तब तो समस्या थी, और दोनों बता दिए तो कोई समस्या तो नहीं रही। प्रश्न किस बात का है? पुरुषार्थ करो ना। साहबजादी समझो। स्त्री चोला है तो साहबजादी समझो, पुरुष चोला है तो साहबजादा समझो। कौन है साहब? है? अरे कहाँ कहानी होती है, खेल होता है, तो उसमें कहते हैं साहब, बीवी और गुलाम। तो साहबजादे माने साहब का बच्चा अगर पुरुष तन है तो, और साहबजादी माने साहब की जाई हुई बच्ची अगर स्त्री चोला है तो। इसमें कोई समस्या तो नहीं है समझने में? कोई ने प्रश्न लिखा है, कामधेनु गाय के पेट में 33 करोड़ देवताएं दिखाए जाते हैं। इस संगम युग की बात है, और वो जब संगम युग अगर आपने 33 करोड़ देवताएं 33 करोड़ देवताएं क्या लिखा है? ले लेगी है? अरे बताओ तो। इसलिए तो जो डायरेक्ट पूछते हैं उनको पहले जवाब देते।
और चिट्ठी में लिख करके पूछते हैं तो चिट्ठी तो पूरा प्रश्न ही नहीं क्लियर होता है। कि जब वो 33 करोड़ देवताएं ले लेगी जगदम्बा, जगदम्बा ले लेगी, उनके 33 करोड़ देवता दिखाए जाते हैं ना कामधेनु गाय के पेट। वो 33 करोड़ देवताएं अभी दिखाए जाते हैं कि बाद में दिखाए जाते हैं? अरे 33 करोड़ अभी हैं कि बाद में होंगे? हाँ, भक्ति मार्ग में जो दिखाए जाते हैं वो कहाँ की यादगार है? वो संपन्न स्टेज की यादगार है या अभी की यादगार है? अरे लास्ट की यादगार है। अभी 33 करोड़ निकले ही कहाँ हैं? 33 करोड़ होते हैं कलयुग के अंत में या त्रेता के अंत में? कलयुग के अंत में। तो जब कलयुग के अंत की शूटिंग होगी और सतयुग के आदि की शूटिंग होने वाली होगी, तब 33 करोड़ पेट में आएंगे। पैदा होने की भी बात नहीं है। तैंतीस करोड़ में अगर एक भी कम है तो 33 करोड़ नहीं कहा जाएगा। तो कलयुग के अंत तक भी देव आत्माएं आती रहती हैं। तो शूटिंग पीरियड में भी जगदम्बा का जब बिल्कुल अंत का पार्ट होगा, तब बुद्धि रूपी पेट में 33 करोड़ माने जाएंगे। क्योंकि वो पहला पहला ब्रह्मा है। पहला ब्रह्मा कौन है? जगदम्बा है। बाबा कहते हैं जाटों की बुद्धि घुटनों में होती है। अरे कोई मुरली सुनी क्या? हाँ, ये कौन सा मुरला निकल आया? लेंगे 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 लेंगे। बाबा देवी के भक्त ज्यादा असुर कैसे होते हैं? जो सिंगल देवी की पूजा करते हैं, देवी के साथ उनको देवता नहीं याद आता, बोलते हैं जय माता दी। पिताजी याद नहीं आता। तो देवी जी के साथ पिताजी होता है या नहीं होता है? है? अगर पिताजी नहीं होता है तो कहेंगे विधवा देवी। और भारत में विधवाओं की पूजा नहीं होती है। सधवाओं की पूजा होती है। क्योंकि भगवान ने आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की है। प्रवृत्ति माने देवी देवता दोनों चाहिए तो देवता धर्म। अगर अकेली देवी की पूजा है और अकेले देवता की पूजा है, चाहे वो कृष्ण देवता ही क्यों न हो, राम देवता ही क्यों न हो, हनुमान
और गणेश तो अकेले दिखाए ही जाते हैं पूजा के टाइम पे। तो विदेशी जो होते हैं, विधर्मी जो होते हैं, वो अपने जीवन में एक देवी को लेकर के चलते हैं या विधवा बना के जीवन में चलते हैं। देवियों को व्यभिचारी बनाते हैं, हैं? व्यभिचारी बना, वो देवियों को व्यभिचारी बनाते हैं। इसलिए सिंगल देवी की पूजा विधर्मी असुर करते हैं, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो करती है। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं वो तो लक्ष्मी नारायण को मानते हैं, शंकर पार्वती को मानते हैं, सिंगल देवी देवता की पूजा नहीं करते। रावण जब भीख मांगने जाता है सीता देवी के सामने, तो सिंगल जब देखता है तब जाता है, उसको सिंगल बनाता है, अकेला बनाता है तब जाता है, या जब तक डबल बैठे होते हैं तब जाता है? पहले अकेला बनाता है फिर जाता है देवी सीता देवी के सामने भीख मांगने के लिए, और सीता देवी उनको देती है, श्रीमत का उल्लंघन करके भी देती है। तो ऐसी सिंगल देवियां श्रीमत का उल्लंघन जरूर करती हैं, श्रीमत की लीका जरूर तोड़ती है, इसलिए उनके पुजारी असुर कहे जाते हैं। क्या लिखा है? सुदामा को कृष्ण इतना दुख क्यों देता है? है? क्या लिखा है? लिखने वाला बोलता ही नहीं। भक्ति मार्ग में मंदिरों में राम सीता की मूर्तियों की शादी करते हैं, उसका बेहद का अर्थ क्या है? मुरली में बोला है तुम सब सीताएं हो। सीता शीत शब्द से बना है, शीतल इंद्रियों वाली। तो सब सीताएं 100% शीतल इंद्रियों वाली होंगी या नंबरवार होंगी? है? राम एक, बाकी तुम सब सीताएं हो। तो सीताएं सब हैं तो परसेंटेज में बराबर होंगी या नंबरवार होंगी? अव्वल नंबर कोई होगी। जो अव्वल नंबर है उस अव्वल नंबर के लिए बताते हैं उस सीता ने दधीचि ऋषि की बनी हुई हड्डियों का धनुष, जो पुरुषार्थ रूपी धनुष कहा जाता है, उसे बाएं हाथ से उठा लिया। कहावत है ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है।
ऐसे ही उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को अपने जीवन में निर्वहन कर लेना सीता के बाएं हाथ का खेल था। जिस धनुष को, जिस पुरुषार्थ को रावण हिला भी नहीं सका, उसको सीता ने बाएं हाथ से उठा लिया। तो सभी सीताओं ने उठाया होगा या अव्वल नंबर सीता ने उठाया होगा? है? और सीताओं ने उठाया तो होगा, लेकिन उठाने के बाद एक होता है अंत तक निभाना और एक होता है बीच में धोखा दे देना। तो औरों ने नंबरवार बीच में धोखा दिया और सीता ने जब से उठाया तब से अंत तक निभाया। वो है अव्वल नंबर सीता। उसके मुकाबले 2 नंबर की भी सीता है। उसने श्रीमत की लीका का उल्लंघन किया होगा या नहीं किया होगा? श्रीमत की लीका तोड़ी तो रावण उठा ले गया। ऐसे ही जो भी नंबरवार सीताएं हैं, अगर श्रीमत की लीका को तोड़ती हैं तो रावण उनको उठा ले जाता है। भले कोई को बीच में उठा ले जाता है, कोई को लास्ट फाइनल पेपर में उठा ले जाता है। तो जिस सीता को रावण उठा ही नहीं सका, उसको योगाग्नि में प्रवेश कराए दिया गया। तुम पावक में करो निवासा। पावक अर्थात योगाग्नि। उस सीता के साथ राम की शादी दिखाई जाती है। भक्ति मार्ग में संगम युग में जिन चैतन्य मूर्तियों ने राम सीता के रूप में पार्ट बजाया, भक्ति मार्ग में उन्हीं मूर्तियों की, जड़ मूर्तियों को मंदिर में स्थापन करके उनकी शादी की जाती है। ये अंत समय का गायन है या आदि मध्य के पुरुषार्थ का गायन है? अंत समय का गायन है। बाबा, आसमान में जो उड़न तस्तरी नजर आती है, लिखने वाले को नजर आई क्या है? टीवी में दिखाया, अखबारों में दिखाया, पत्रिकाओं में दिखाया, लेकिन खुद तो नहीं देखा। हाँ, कोई कोई होते हैं जो भूत प्रेतों को इन आंखों से भी देखते हैं, है? वो पत्रिकाओं में भी छापते हैं, टीवी में भी दिखाते हैं, अखबारों में भी छापते हैं।
तो जैसे वो भूत प्रेत दिखाई देते हैं, ऐसे ही ये उड़न तस्तरियां भी दिखाई देती हैं, जो कभी छोटा रूप धारण कर लेती हैं और कभी बड़ा रूप दिखाई देती है। बाकी कोई की पकड़ में नहीं आई, क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं कभी किसी की पकड़ में नहीं आती। हाँ, जब शरीर में प्रवेश करें तो तांत्रिक उनको पकड़ लेते हैं। तो ये चाहे उड़न तस्तरियां हो, चाहे भूत प्रेत आत्माओं के रूप में दिखाई देने वाले कोई और जीव जंतु हो, ये कोई दूसरे ग्रह उपग्रह से आने वाले प्राणी नहीं है। ये परामनोवैज्ञानिकी आत्माएं हैं, जो सूक्ष्म शरीर धारण करके कार्य करती हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सूक्ष्म शरीर धारण कर रही है। आत्माएं भी जो सूक्ष्म शरीर धारण करती हैं, कोई दुख देने वाली होती हैं, कोई सुख भी देने वाली होती है। आसमान में जो सितारे दिखते हैं, ये नक्षत्र लोक हैं क्या? असल में ये एक एक सितारा, एक एक सूर्य है क्या? अगर है तो एक एक नक्षत्र को अपना अपना ग्रह मंडल भी होता है क्या? बाबा ने तो जवाब दे दिया, ये आसमान के जड़ सितारे हैं और तुम बच्चे हो इस दुनिया के, धरती के चैतन्य सितारे। इन सितारों में कोई कोई सूर्य नक्षत्र के समान स्वयं चमकने वाले साबित हो जाते हैं। वो धर्म पिताओं के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। उनकी अपनी दुनिया बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम एक एक सितारों में अपनी अपनी दुनिया बसी हुई है। हर एक आत्मा रूपी सितारा संगम युग में जितनी आत्माओं के संसर्ग, संपर्क और संबंध में आता है, वो आत्माएं उसका नक्षत्र मंडल है। कोई कम आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आता है, कोई ज्यादा आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आता है। कोई आत्मा ज्यादा सेवाधारी होती है, कोई आत्मा कम सेवाधारी होती है। कोई आत्मा सारे विश्व को संदेश देने के निमित्त बन जाती है, कोई आत्मा लिमिटेड को संदेश देने के निमित्त बनती है। ये सितारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, ये हम बच्चों की जड़ यादगारें हैं। बाकी वहां कोई दुनिया नहीं है। न कोई अलग अलग सूर्य लोक हैं। दुनिया तो ये एक ही है।
बाबा जो सरेंडर बहने हैं उनकी 16 घंटे की सेवा, सारे दिन का चार्ट सिर्फ सरेंडर बहनों के लिए है, माताओं के लिए नहीं है जो सरेंडर होकर काम कर रही हैं। ऐसी बात टीचर बहन ने बोली है। क्या ये बात सत्य है? है? बाबा ने क्या बोला? बाबा ने 16 घंटे की ये सेवा की बात सिर्फ कन्याओं के लिए बोली है या कन्याओं, माताओं, भाइयों सभी के लिए बोली है? सभी के लिए बोली है। कोई का लगाव कोई माताओं से ज्यादा है या माताओं से ज्यादा सेवा लेना चाहती हो या पक्षपाती हो माताओं की, तो माताओं को खुश करने के लिए ये पॉइंट निकाल दिया। क्या क्या पॉइंट? कि माताओं को, जो सरेंडर माताएं, उनको 16 घंटे याद करने की दरकार नहीं है। ये पॉइंट तो सिर्फ सरेंडर बहनों के लिए है। तो हर बात को मुरली से टैली करो ना। अगर नहीं टैली होता है तो बाबा से पूछो। बाबा भक्ति मार्ग में चित्रों में बाल कृष्ण मुरली बजाते हैं। जब कृष्ण बड़े होते हैं तो महाभारत युद्ध कराते हैं। इसका अर्थ क्या है? मुरली बजाना अर्थात वाचा की सेवा करना। वाचा की सेवा बड़ी है, उससे ही सारे संसार का कल्याण होगा या मनसा सेवा से सारे संसार का कल्याण होगा? वाचा सेवा तब तक है जब तक मनसा एकाग्र नहीं हुई है। तो कृष्ण वाली आत्मा भी जब तक बाल बुद्धि है तब तक वाचा सेवा अर्थात मुरली चलाती है। जब सगीर बुद्धि बन जाएगी, समझदार बन जाएगी, तो युद्ध क्षेत्र में काम करेगी या मुरली ही बजाती रहेगी? है? युद्ध क्षेत्र में काम करेगी। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है। है हिरण्यकश्यप है जो अपन को भगवान कहलाते हैं, वो हिरण्यकश्यप है। हाँ है? ब्रह्मा बाबा अपन को भगवान कहते थे। मुरली में तो नहीं बोला है कि ब्रह्मा बाबा भगवान है या देवता है। मुरली में तो मना कर दिया, ये देवता भी नहीं है। देवताओं को तो दाढ़ी मूछ होती ही नहीं है। जब देवता भी नहीं है तो भगवान कैसे हो गया? है? भगवान तो वो है जो नई दुनिया बना के जाता है।
नई दुनिया की राजधानी स्थापन करके जाता है, पुरानी दुनिया का विनाश करा के जाता है। इसीलिए तो बता रही है कि दुनिया का बड़े से बड़ा धर्मगुरु कौन है? जो अपन को भगवान समझता भी है और बताता भी है। प्रूफ कुछ नहीं, लंबे लंबे नहीं लिखा जाता। बाबा सारे असुर बाहुबल से स्वर्ग में राज्य करते हैं। लगभग सभी स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं, कैलाश पर भी जाते हैं। ऐसा क्यों? और टीवी देखते हैं तो संगम युग भूल ही जाता है। जब टीवी देखना होता है, शास्त्रों की कथा कहानियां पढ़नी होती हैं, तो संगम युग से टैली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में असुर भी हैं या नहीं है? हैं। वो संकल्पों से और वाचा से जो बाबा ने बोला है, तो ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा ने नई दुनिया की सौगात दी है। नई दुनिया की सौगात अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन दिया है। तो स्वर्ग के ऊपर वाचा से और संकल्पों से आक्रमण करते हैं या नहीं करते हैं? बोलो। नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब उस लिस्ट में हम भी हैं। अगर संकल्पों से भी आक्रमण करते हैं, वाचा से भी आक्रमण करते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों बाहुबल से भी आक्रमण करना पड़े। पहले हर बात कहाँ आती है? पहले संकल्पों का बीज पड़ता है, फिर वाचा से बात बाहर निकलती है, फिर कर्मेंद्रियों में आता है। हल्का सा जवाब अपने प्रश्न में ही दे दिया है। बाद में लिखा है जबकि नई दुनिया में सुधरे हुए लोग जाते हैं, सतयुग में तो असुर जाते ही नहीं, और लास्ट में स्वर्गीय संगठन में तो असुर होंगे ही नहीं। तो कौन से स्वर्ग की बात है? अरे संगम युग तो लास्ट में भी होगा, लास्ट में नहीं होगा। वहां तो असुर नहीं जा सकेंगे। तो जो शास्त्रों में दिखाया है वो कहाँ की यादगार है कि असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया बाहुबल से। वो संगम युग का कौन सा हिस्सा है, कौन सा टाइम है? अरे अभी तो बताया है? जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है, उस संगठन के ऊपर कोई भी अगर संकल्पों से वाचा से आक्रामक बनते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आवेगा कि लंबे समय का जो पुरुषार्थ है, आत्मा का वातावरण वायुमंडल है,
वो लास्ट में प्रैक्टिकल रूप धारण कर लेगा और प्रैक्टिकल में असुर साबित हो जाएंगे। आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया।